धन्यवाद, स्तुति, आराधना का महत्व हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। और 6 तारीख को हम स्तुति करने के लिए इकट्ठे होंगे, आराधना करने के लिए इकट्ठे होंगे। नए साल का पहला हफ्ता होगा, आप खुदा की स्तुति करने के लिए आए, क्योंकि स्तुति का महत्व हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। तो 40वां दिन कैसा दिन होगा? स्तुति करने का दिन होगा, आराधना करने का दिन होगा। तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए स्तुति हो। तूने मुझे जीत दी, मुझे पास किया इस टेस्ट में, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। आज लोग आते हैं, ओ मैं पास हो गया, मैंने 7 बैंड आ गए, 7 बैंड आ गए, इधर डब्बा उधर डब्बा, इधर पार्टी उधर पार्टी। यहोवा के लिए धन्यवाद करने के लिए टाइम नहीं। समझ पा रहे हो? स्तुति करते हुए अपनी टेस्टमनी को हासिल करो, और हासिल करके उसकी स्तुति करो, तो अगली टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है। और पूरे साल आपको असर महसूस होगा। मैंने कहा आप देखोगे, ये भविष्यवाणी यीशु के नाम है, आप असर देखोगे यीशु के नाम में। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं कि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति और आराधना, 3 पॉइंट। धन्यवाद, स्तुति और आराधना। जब यहां पर मैं स्तुति के बारे में बात कर रहा हूं, क्या लिखा है बाइबल में स्तुति के बारे में? भजन संहिता 9 की 1 और 2, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा परमेश्वर, भजन का दाऊद क्या कहता है कि मैं अपने पूर्ण मन से, पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। तो जो आज आपने धन्यवाद किया, किसको लग रहा है कि आज मेरा पूरे मन से धन्यवाद सच में मुंह से नहीं अंदर से निकला है? हाथ उठा सकता है कोई? ओके, नीचे करें। ये क्या है? ऐसे ही दाऊद ने जब धन्यवाद किया, उसने कहा मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, पूरे मन से, ऊपर से नहीं। तो अगर भी आपको अभी भी आपको लगता है मैंने अभी भी कुछ थैंक्स करने के लिए रियल बाकी है, किन चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगा स्तुति के लिए, तो उसमें करना जरूर। क्योंकि एक राजा जब मुर्दके के लिए थैंक्स करना भूल गया, तो उसको रात को नींद नहीं आई, क्योंकि उसको धन्यवाद करना भूल गया था। उसका लेवल बढ़ाने के लिए उसको आशीष देना भूल गया था। उसने उसकी जान बचाई थी, एक दिन उसके लिए बड़ा काम किया, पर उसके लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया था। राजा को नींद नहीं आई, कहता पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पूछा गया, कहता है कि मुर्दके नाम का व्यक्ति था, उसके लिए उसने मेरी जान, कहते क्या उसके लिए कुछ किया? कहते उसके लिए हमने कुछ नहीं किया था। कहते बुलाओ उसे, उसके पद को ऊंचा करो। तब उसे चैन मिला। ऐसे यहोवा हमारा राजा है, हमारा परमेश्वर है। पुराने नियम में जब राजा के पास लोग आते थे, मुंह लटकाते हुए नहीं आ सकते थे कि राजा बड़ा दुखी हूं प्रजा में, मैं इस राज्य में बड़े दुख में, सबको खुशी मिल रही है, मुझे बहुत दुख है, मेरे बच्चों को ये हो गया, मेरे ऊपर ये अन्याय हो गया। नो, वो जब पेश होते थे मुंह लटकाते हुए नहीं, वो कहते थे राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा जो सबका सच्चा न्याय करता है, राजा जो सब ताकतों से बड़ा है, राजा जो हर जीत को जीता है, राजा जो हमारी प्रजा के लिए भला करता है, हमारे दुखों में सहायता करता है, हमारी हर एक मांग को पूरा करता है, राजा की जय हो। ऐसे जाते थे। तो हमारा परमेश्वर जो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने और हमें कैसे आना चाहिए और नए साल में उसके सामने कैसा बन के एंटर करना चाहिए, आप ध्यान से समझें। कैसा जाना चाहिए हमें परमेश्वर के सामने? ऑनलाइन क्या आप सुन रहे हो? जो राजों का राजा है, हमने कैसे धन्यवाद करते हुए उसके सामने प्रवेश करें? कहते मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। उन चीजों को महसूस करते उसका धन्यवाद करें। कहता मैं तो तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आश्चर्य कर्म, जैसे मैंने आज वर्णन किया आपके बीच में कि ये आश्चर्य कर्म किए खुदा ने हमारी लाइफ में, उसका वर्णन किया मैंने। बीते समय में मैंने, जब ये क्रिसमस मीटिंग थी, मैं पुरानी क्रिसमस यूट्यूब पर निकाल के देख रहा था। पहली क्रिसमस जो थी वो इधर टेंट लगा था यहीं बस। फिर दूसरी क्रिसमस हुई, ये पूरा बंजर था, ये जहाँ पर आप इधर चर्च बन रही है पूरा बंजर था। अगर आप देखें हर साल की क्रिसमस की वीडियो यूट्यूब में, बंजर था और पूरा ऐसे झाड़ियाँ थी, यहाँ जहाँ चर्च लगती थी पीछे नहीं थी, पीछे खेती बाड़ी हो रही थी, मतलब यहीं तक खत्म हो गया। अगले साल और बड़ा, अगले साल और बड़ा, तो उसके अगले साल ये एरिया जो सफेदे में लोग पिछले साल नहीं बैठे थे, जिनमें आज संगत एवरी संडे संगत बैठती, तो ये पूरा अब भरा हुआ था। तो ये आश्चर्यकर्म है खुदा का कि खुदा हमें, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक चीज होती कि जब अगर हम ना बढ़े, अगर ग्रोथ ना हो, तो बहुत दुख की बात हो जाती। तो इसलिए ये एक आश्चर्यकर्म है कि खुदा हमें बढ़ा रहा है। तारीफ करो खुदा की। कहते मैं तेरे नाम का, कहते मैं तेरे कारण आनंदित और प्रतिफुल्लित होऊंगा।
कि तेरे कारण आनंदित होऊंगा। इसलिए जो खुदा ने किया है, कई लोग यही करते रहते, हाँ मेरी लाइफ च क्यों नहीं होता, मेरे च ये नहीं होया, ओ नहीं होया, मेरा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो उसका थैंक्स कभी नहीं करते। उनकी लाइफ में जो है उसके लिए वो थैंक्स नहीं करते। वो ये करेंगे, मेरा हस्बैंड अच्छा कमाता नहीं है, वो ये इसके लिए कभी थैंक्स नहीं करेंगे। मेरा हस्बैंड का स्वभाव बाकी सारी मेरी जो सहेलियां उसके हस्बैंड के स्वभाव से अच्छा है, वो इसके लिए कभी थैंक्स नहीं करती। वो इसके लिए कभी थैंक्स नहीं करेंगी कि मतलब जो चीजें हैं, जो चीजें नहीं है उसके लिए आप उदास होते रहे। कहते हैं मैं प्रतिफुल्लित होऊंगा, आनंदित होऊंगा। इसलिए जो है उसको याद कर करके प्रार्थना में जाके नाच नाच के झूम झूम के स्तुति कर करके धन्यवाद करो, तो आप देखेंगे इसका अद्भुत रिजल्ट अपनी लाइफ के ऊपर यीशु के नाम। कहता है हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तो भजन गा के भी आप खुदा की स्तुति करते हैं। उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके जो उसने किए आपकी लाइफ में धन्यवाद करना, और भजन गाते हुए उसका धन्यवाद करना। ये तो हमने उसके आश्चर्य कर्मों को याद करके धन्यवाद किया। एक होता है स्तुति करते उसका धन्यवाद करना। जैसे इजराइल लोग जब जीत के आए, उन्होंने कैसे की, स्तुति करके उसका धन्यवाद किया, भजन गाते हुए। फिर कहता है साज बजाते हुए उसका धन्यवाद करो। भजन, डब, बीना, सुरंगी, 10 तार वाले साज बजा के उसकी स्तुति करो। स्तुति में साजों को जोड़ो, भजनों को जोड़ो। फिर वो कहता है जो उद्धार का काम उसने किए, सबसे बड़ा काम स्तुति करने के लिए कौन सा है, कि उसने हमें मुक्ति दी है, हमें उद्धार दिया है, हमें सच्चा और जीवित नाम दिया है, हमें स्वर्ग का रास्ता दिया है, हमें मार्ग, सत्य और जीवन मिला है, हमें अनंत जीवन मिला है, हमें छुटकारा मिला है, हमें सुरक्षा मिली है, हमें सहायता के लिए पवित्र आत्मा मिला है, हमें यीशु की तरह ग्रेस मिली है, हमें पिता का प्रेम मिला है, हमें स्वर्गदूत मिले हैं, हमें उद्धार और छुटकारा मिला है। क्या आप छुटकारे का जश्न मनाते हैं? छुटकारे, उद्धार के जश्न के गीतों को गाना भी एक स्तुति है खुदा की। धन्यवाद है कि तूने जो उद्धार दिया। पर आज क्या है, अगर एक व्यक्ति दुखी हुआ है, उसको बाइबल में ऐसे भजन चाहिए, मैनू लोड़ा तेरिया। समझ पा रहे हैं? वो ऐसे भजनों में 1 साल से व्यस्त है। उसको पता नहीं है जो उसने जीत दी है। मुझे उसके उद्धार के भजन लगा के हेडफोन में, होम थिएटर में, बूफर्स में, जो भी आपके पास लैपटॉप है, किसी में लगा के खुद मुंह से मुझे जो उद्धार का बड़ा काम मेरे जीवन में किया है, मुझे उसका जश्न मनाते हुए भी स्तुति करनी है उसकी। जो आश्चर्य कर्म उसने मेरी लाइफ में किए उनको याद करते हुए भी उसकी स्तुति करनी। जो एक पापी है वो कहता है मैं पापी, वो माफ कर दे आज कर दे क्षमा। तो वो उसको बस सारा 1 साल यही सॉन्ग बस क्षमा ही मंगी जा रहे हो। उसको ये नहीं पता यहोवा के लिए बहुत कुछ हमारे फर्ज है, हमें आगे बढ़ना है इससे। तो यहोवा की स्तुति उसके किए हुए आश्चर्य कर्म के लिए, जो उसने दिया हुआ है उसके लिए करो। भजन गाते हुए, हर तरह के भजन, उद्धार के भजन, जीत के भजन, यहोवा ने कुछ किया उसका धन्यवाद करो। बड़ी सभा में जाने से पहले हम आराधना करते हैं, आपने नोट किया? जो बिग गुड न्यूज प्रार्थना सभा करते हैं, उससे पहले चर्च में आराधना की सभा होती है, फास्टिंग प्रेयर की सभाएं होती। जब करके आते हैं उसके बाद फिर फास्टिंग में, प्रेयरों में जाने की अनाउंस होती है और प्रचार होते हैं। यही तो सीक्रेट है लाइफ के, कि जब भी कुछ बड़ा करना है वो धन्यवाद स्तुति से शुरू होगा। जब बड़ा करके आओ तो धन्यवाद स्तुति करते उसका थैंक्स करो, हालेलुया। नहीं तो ऐसा होगा, खुदा ने तेरे लिए बड़ा काम किया होगा, खुदा का थैंक्स कहां है वो देखेगा। वो कहेगा धन्यवाद कहां है, थैंक्स कहां है। जैसे आपका बच्चा आपके पास, डैडी 10 रुपए चाहिए, आपके लो। फिर आए, डैडी 20 रुपए चाहिए, आप कहते लो। डैडी क्यों नहीं देते, 50 चाहिए, आप कहते नहीं नहीं बेटा 50 बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं डैडी क्यों नहीं देते 50, 50 क्यों नहीं देते, 50 क्यों नहीं देते, 50 क्यों नहीं देते, तू अच्छा डैडी नहीं है, तू ऐसा है, ऐसा डैडी, मेरे दोस्त का डैडी ऐसा है, मेरे दोस्त का डैडी ऐसा है। समझ रहे ना? डैडी क्या कहेगा? 10 दिए उसके लिए धन्यवाद नहीं किया, 20 के लिए धन्यवाद नहीं किया, 50 के लिए उल्टा मुंह से दोष दे रहा है। आज यही मसीह लाइफ लोग कर रहे हैं। जो नहीं हो रहा है उसके लिए मिलता जा रहा है, उसके लिए थैंक्स नहीं कर रहे हैं। जब कुछ ना मिले उसके लिए दोष लगाने के लिए 1 मिनट लगाएंगे, मुंह खोलने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, चिल्लाने के लिए, रोने के लिए, उदास होने के लिए, दुखी होने के लिए, खुदा से लड़ने के लिए मिनट लगाएंगे मुंह खोलने के लिए। समझ जाओ कि हमें कैसे एंटर करना है खुदा के लिए।
धन्यवाद करते हुए दिल की गहराइयों से पूरे मन से दाऊद कहता है मैं धन्यवाद करूंगा। तो इसे बोलता है पूरे समझ बुझ के, कहता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं समझ बुझ के यहोवा की आराधना करो। बाइबल में लिखा है समझ बुझ के आराधना करो, बिना समझ के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तुति का महत्व क्या है सुनो, अब लिखो। बाइबल बार बार परमेश्वर के लोगों को स्तुति करने की शिक्षा देती है। बार बार परमेश्वर के लोगों को स्तुति करने की बाइबल ये शिक्षा देती है। अलग अलग दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, लोगों के द्वारा वो सिखाती है, बार बार शिक्षा देती है स्तुति के बारे में। हालेलुया। पुराने नियम में लेखकों ने 3 मूल शब्दों का प्रयोग किया, इजरायलियों को परमेश्वर की स्तुति के लिए बुलाया। कि कौन सा शब्द? शब्द एक बाराक, जिसका अर्थ अनुवाद है धन्य, कह सकते, धन्य हो सकता है, धन्य कह सकते हैं, बाराक धन्य, परमेश्वर धन्य। शब्द हलाल, जिससे हालेलुया अर्थात प्रभु की स्तुति निकलता है। हालेलुया, हलाल से हालेलुया, हालेलुया से प्रभु की स्तुति। हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति। तो इसलिए जब भी चर्च में हालेलुया बोला जाता है, मतलब बोला जाता है प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके भले कामों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। क्योंकि स्तुति हो बोलने से स्तुति नहीं होती। किसके लिए स्तुति? तूने उद्धार दिया, तेरी स्तुति हो। तूने भला काम किया, स्तुति हो। तूने लहू बहाया, तेरी स्तुति हो। तूने मुझे बीते दिन में चंगा किया, स्तुति हो। तूने करुणा की, दया की, धन्यवाद। तूने तेरे प्रेम के लिए तेरी स्तुति हो। उसका धन्यवाद करना मत बोलना, केवल होठों से नहीं, टाइम निकाल के, बैठ के, वचनों पर चल के। हालेलुया। तो हालेलुया प्रभु की स्तुति निकला। तथा शब्द यादाद कई बार अनुवाद हुआ, जिसका मतलब अर्थ है धन्यवाद, धन्यवाद दो उसे, धन्यवाद दो उसे। तो स्तुति और धन्यवाद एक साथ कार्य करते हैं। यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, इस बात के लिए धन्यवाद हो, और इस धन्यवाद के कारण उसकी स्तुति हो। बाइबल का पहला गीत जो इजरायलियों के ने लाल समुद्र पार करने के बाद गाया, विशेषकर वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद का गीत था। जब उन्होंने ये गीत गाया, वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद का गीत था। जब उन्होंने लाल समुद्र पार करके पहला गीत गाया उन्होंने, इजरायलियों ने, तो वह स्तुति और धन्यवाद का गीत था। हालेलुया। मूसा ने इजराइल को आज्ञा दी कि परमेश्वर की, उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति करें, कि वह उन्हें प्रतिज्ञा का देश देगा। कहता परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करे। मूसा ने उन्हें कहा उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति करे और वह उन्हें प्रतिज्ञा का देश देगा। मैं आपको कहता हूं, उसकी भलाइयों को याद करते हुए उसकी स्तुति करो। वो 6 जनवरी के बाद आपको प्रतिज्ञा की हुई, वायदे की हुए, जो आपको सपन दर्शन आएंगे देगा, वो उस देश को, वो उस आशीष को आपको देगा यीशु नाम। हालेलुया। और उसके बाद जब दबोरा का गीत विशेषकर लोगों को प्रभु की स्तुति करने को कहता है। जब दबोरा ने गीत उसमें आता है, उसने गाया, तो उसने लोगों को स्तुति करने के लिए कहा उस गीत के द्वारा, कि इस गीत के द्वारा यहोवा की स्तुति करो। इसलिए गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा आप स्तुति कर सकते हैं। ऐसे गीतों को चुनो जिसके साथ यहोवा का धन्यवाद करो। इस साल में एंड में बना लो प्लेलिस्ट, यूट्यूब से निकाल कर, सर्च कर करके, और लगाओ, उन्हें डाल लो, और गा के, खुद लिख के गाओ, मन से गाओ, आत्मा से प्राप्त करके गाओ, अन्य भाषा में गाओ, स्तुति करो उसकी। तो अलग अलग तरीके हैं उसकी स्तुति करने के। अन्य भाषा में, अंदर मन में भी उसकी स्तुति कर सकते हैं आप, मुंह खोल के भी स्तुति कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते उसकी स्तुति में रहो। हालेलुया। तो दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने की इच्छा अपने जीवन की कहानी के द्वारा, जहां जहां भी उसने लिखा, भजन लिखे, अपने जीवन की स्तुति करने के द्वारा अपनी सारी कहानी को वो बताता है, अपनी सारी लाइफ की, अपनी स्तुति करने की इच्छा अपने जीवन में वो बताता है। हालेलुया। वो हर भजनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करता था दाऊद। हालेलुया। तुम ऊंचे पर्वतों पहाड़ों को देखते हैं, तुम उन्हें देख के क्या बोलते हो? यहोवा की स्तुति हो, कि इसे बनाने वाला ये कितने सुंदर है, बनाने वाला कितना अद्भुत है। तुम तारों को देखते हो, कितने सुंदर है, बनाने वाला कितना सुंदर है, उसकी स्तुति हो। हर एक चीज उसकी स्तुति के लिए बोलती है दुनिया में। हालेलुया। हर पक्षी की सुंदरता, हर फूलों की सुंदरता उसकी स्तुति के लिए बोलती है। क्या तुम बोलते हो? अगर तुम अपना बड़ा काम जो खुदा ने दिया है, आदम को बड़ा काम क्या दिया था? बगीचे में रह, रखवाली कर और उसकी स्तुति कर, उसका धन्यवाद कर।
परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वह उसकी स्तुति करे, आराधना करे, क्योंकि वह अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। तो क्या क्या तरीके हैं हम जिसके द्वारा धन्यवाद स्तुति कर सकते हैं? कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, कुछ और आप सीखेंगे जिससे हम धन्यवाद स्तुति और आराधना देते हुए इस साल का एंड और अगला फर्स्ट वीक शुरू करेंगे। तो हमने कहा था ना 40 दिन के सफर में खुदा हमें गाइड करेगा। पहले दिनों में उसने हमें प्रार्थना में रहने के लिए बोला, उसके अगले हफ्तों उसने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बोला, उसके अगले हफ्ते उसने हमें पवित्रता में खड़े रहने के लिए बोला, भलाई करने के लिए बोला, फिर 21 उपवास के लिए बोला कि फास्टिंग में रहो, जितने दिन बाकी है 21 बाकी है, ताकि तुम गिर ना जाओ, शैतान तुझे रोक ना पाए। तो जो जो फॉलो करते जा रहे हैं वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जो खुदा ने देने वाला है। तो उसके बाद खुदा ने लास्ट बुधवार पवित्रता में बने रहो बोला। जब मैं उठा स्वप्न में खुदा ने बोला पवित्रता में बने रहो, एक दृश्य दिखाया, आने वाली आशीषें दिखाई न्यू ईयर की। खुदा ने मुझे एक बड़ा विदारी को देखा और उसके लिए खुदा ने कहा पवित्रता में बने रहो। एक लाइन मेरे अंदर आ गई, सुबह उठा मुझे वो लाइन जाती, पवित्रता में बने रहो। बाइबल खोली, लेवे व्यवस्था विवरण वहां पर खोला तो मुझे वहां पर आया कि पवित्रता में बने रहो, ऐसा लिखा वहां पर। पवित्र बनो बनो तो बहुत बार आया, कहता बने रहो। तो जितना कहता लंबा टाइम तुम पवित्रता में बने रहोगे, उतनी लंबी चौड़ी करके वो तुझे आशीष देगा यीशु के नाम में। उतनी लंबी चौड़ी करके चर्च में जमीन देगा, लंबा चौड़ा भवन देगा। मैंने कहा हर वो चीज जितना तुम दिल खोल के उसके लिए करोगे उतना वो तुझे देगा। हालेलुया। तो स्तुति करने के तरीके, प्रभु की स्तुति कई प्रकार से की जा सकती है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा उसकी उपासना में स्तुति का मुख्य भूमिका होती है कि जो होते परमेश्वर के भजन गाना। हालेलुया। तो सबसे पहले भजनों के द्वारा आप, एक बड़ा हिस्सा होता है कि प्रार्थना में भजन के द्वारा उसकी स्तुति करनी। भजन गीत गा के कैसे कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं, उद्धार के, प्रशंसा के, धन्यवाद के, थैंक्स के, धन्यवाद के, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी कि परमेश्वर एक भला पिता है। ऐसे भजन लगाओ कि तू भला पिता है, वो करदा भला अपने लोगों के नाल, ओदा वक्रा, तू भला पिता है। उसको एक भला पिता, क्योंकि शैतान लोगों को पता बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करता है, जो झूठा है वो, कि यहोवा भला नहीं है तेरे लिए। अगर वो तेरे से प्यार करता, ये होता तेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। पर जब आप स्तुति करते हैं और उससे भला पिता के रूप में भजन सुनते हैं, जब बाइबल में मनन करते हैं, तो आपको पता चलता है यहोवा मेरा भला पिता है, वो मेरे लिए सदा भला है। जो रास्ता मुझे गलत नजर आए, मेरे लिए दुख का नजर आए, उसमें भी वो भलाई को प्रकट करने वाला है। जिसमें मुझ में मेरी ताड़ना हो रही है, पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। जब पिता तुझे ताड़ना दे तो उसे हल्की बात ना जानना, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अगर वो तुझे गाव देता है तो पट्टी भी वही बांधता है। इससे हम जानते हैं कि वो भला पिता है। हालेलुया। तो ये इन चीजों के द्वारा हम यहोवा की स्तुति करते हैं। आप अकेले में आराधना करने के द्वारा स्तुति कर सकते हैं, सामूहिक तथा दूसरे स्थानों दोनों में प्रभु की आप आराधना और भजन के द्वारा, गीतों के द्वारा, गाने के द्वारा, आप भजन करने के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, वर्शिप सॉन्ग के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। और अगर हम देखें, स्तुति मन में भी की जा सकती है। आप अपने मन में भी स्तुति कर सकते हैं। अपना मन स्तुति से भरा हुआ, खुदा के लिए ऐसे चलता हुआ, खुदा के लिए धन्यवाद, तारीफ, शुक्र करता हुआ अपना मन आप रख सकते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह आप परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब हम दूसरों को परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करते हैं, प्रचार करते हैं, किसी को मसीह के बारे में बताते हैं, किसी विश्वासी के साथ अपनी गवाही शेयर करते हैं, जो अद्भुत काम किए उससे शेयर करते हैं, इससे भी क्या होती है, यहोवा की स्तुति। जैसे मैंने उसके अद्भुत कामों को शेयर करके उसका धन्यवाद किया, ये क्या हुई, यहोवा की सभा के बीच में स्तुति। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या क्या किया, दाऊद की लाइफ में, वो दूसरों को बताने के लिए बहुत उत्सुक था। अगर उसके भजनों को पढ़े कि यहोवा ने मेरे लिए ये किया, वो किया, मैं गिर चुका था, उसने मुझे क्षमा किया, हे प्रभु मुझे उठा के खड़ा कर ताकि मैं तेरी क्षमा का प्रचार करूं। और वो खड़ा होता है, फिर वो कहता है उसने मुझे क्षमा किया, उसकी क्षमा का प्रचार करता है। फिर तो वो हर बात के लिए उसकी स्तुति करता है। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों से पतरस कहता है उसकी स्तुति करो जो तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया। कहता है उसकी स्तुति करो जो तुझे अंधकार में अद्भुत ज्योति में लेके आया। पतरस ने अपनी पत्री में यह कहा कि हम अंधकार में थे,
गरीबी में थे, गंदगी में थे, नशों में थे, व्यभिचार में थे, डर में थे। कई वक्त मैं सोचता हूं कि अगर जैसी मेरी लाइफ मोड़ ले रही थी, अगर प्रभु को मैं ना जानता तो मेरी लाइफ कितनी गंदगी में, कितनी पाप में, कितनी दुष्टता में चली जाती। क्योंकि अगर मेरी शुरुआत 1 साल में इतनी दुष्टता से लाइफ बढ़ रही थी तो आगे जाके वो कितनी बढ़ जाती। उसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में लेके आया। इसलिए ऐसे गीतों को गा के उसकी स्तुति करो। हालेलुया। को जब तुम अब तुझे पहले तो ऐसे भजन सुनते हो, हाँ देखिए मैंने केड़ा भजन वधिया लगता, तुम ऐसे ढूंढते हो। आज से तुम भजन गाओगे एक विषय रख के कि मुझे ऐसा भजन लेना है जिसमें मैं कुछ शब्द लूंगा और उन शब्दों को लगा के यहोवा के लिए कुछ बोलूंगा और उन लफ्जों को हृदय से निकालने की कोशिश करूंगा और पवित्र आत्मा से सहायता मांगूंगा। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर स्तुति धन्यवाद देने के लिए इस आखिरी हफ्तों में। हालेलुया। और उसके बाद हम अगर देखते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताना परमेश्वर की स्तुति का एक तरीका है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीते हैं, 5वां पॉइंट क्या था क्रिसमस में कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। तुम कुछ भी करो, ड्यूटी करो, कुछ भी करो, उसमें परमेश्वर की तेरे जीवन के द्वारा महिमा हो। हालेलुया। अगर हम यीशु से स्तुति का तरीका सीखें, यीशु ने हमें स्मरण दिलाया कि यदि हम अपनी ज्योति चमका दें तो लोग हमारे अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। कहता है अगर हम अपनी ज्योति को चमका दें, यीशु ने कहा, तो लोग हमारे अच्छे कामों को देखकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ज्योति को चमकाना, उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने चमके, तो आज तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की वड्याई करें, परमेश्वर की स्तुति करें। इसलिए जब तुम भले काम करते हो, अच्छे काम करते हो, तुम चेंज हो जाते हो, तो लोग तुझे देख के यार ये तो जैसे मरियम को लोगों ने जो एक दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी, सबके द्वारा ठुकराई गई, सब उससे नफरत करते थे, सब उसके पास जाने से डरते थे। पर जब यीशु मसीह उसके पास आए तो यीशु ने उसे छुटकारा दिया, यीशु ने उसे आजाद किया, उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल दिया। तो जब लोगों ने देखा ये तो ऐसी औरत थी, ये तो बिल्कुल चंगी हो गई, तो लोगों ने इस काम को देखकर यहोवा की वड्याई की। और यीशु देखो कितनी पिता की वड्याई चाहते थे। कई बार यीशु चमत्कार करते थे, लोग कहते थे प्रभु क्या हम ये चमत्कार हम बताएंगे जाके यहोवा ने मेरे लिए ये किया। यीशु कहता किसी से ना कहना। कोड़ी कहता मैं बताऊंगा जाकर ऐसे ऐसे यहोवा ने भला काम किया। कहता जाकर याजकों को दिखा, जो उत्तम बलिदान बनता है उसे चढ़ा, यहोवा का धन्यवाद कर जो यहोवा ने तेरे लिए किया है, जो मूसा ने ठहराया है, जो व्यवस्था ने ठहराया, उसके अनुसार यहोवा का धन्यवाद कर कि तू कोढ़ से शुद्ध हो चुका है। हाँ देखो बड़े काम के बाद यहोवा कहता धन्य, खुद यीशु ने कहा जो तेरे साथ अश्वर काम हुआ कोढ़ी चल जाके यहोवा का धन्यवाद कर। हालेलुया। इसका मतलब वो कितना चाहता है कि जब वो हमारी लाइफ में कुछ करता है कि हम उसका धन्यवाद करें, कर्मों के द्वारा, समय निकालने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन पर चलने के द्वारा। कि जब आपको प्रभु आशीष दे कोई बड़ी, कि आपको ये नहीं कहना चाहिए प्रभु मैं इस योग्य नहीं थी, तूने मुझे पास कर दिया, मुझे ये गवर्नमेंट जॉब दे दी, मुझे ये अच्छी जॉब मिल गई, मुझे मेरे इतने बैंड आ गए, मैं योग्य नहीं था, मेरे पढ़ाई में मुझे लगता था मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो गया, धन्यवाद प्रभु तूने आश्चर्य कर्म किया, तूने इतना भलाई दिखाई, आज मुझे मेरी गलतियां नजर आ रही है, मैं कितना गंदा हूं, पर फिर भी तूने भलाई की। आज से मैं इस बात के कारण मैं ये पाप छोड़ती हूँ, मैं ये बुराई छोड़ती हूँ, मैं ये झूठ बोलना छोड़ता हूँ, मैं ये गुस्सा करना छोड़ता हूँ, आज से मैं अपने आप को बदलने के लिए तेरी कृपा मांगता हूँ। इसे बोलते हैं यहोवा का थैंक्स करना। हर कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कहते तुम्हारी ज्योति चमका दे, जिससे तुम्हारी चमकी हुई ज्योति को देखकर लोग तेरी ज्योति को देखकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो जो कुछ करना है प्रभु की महिमा के लिए, आज आपके पास कोई भी गिफ्ट है, कोई भी टैलेंट है, बैठे मत रहना इस साल में। अगला साल सेवा करने का साल है, हम चुनेंगे लोगों को। मेंटरशिप में 70 लोगों को प्रभु ने मुझे चुनने के लिए बोला है, एक्सेप्ट करने के लिए बोला है। तो जब उनकी लाइफ में ज्योति प्रगट होगी, वो यूज होंगे, खुदा के काम करेंगे, बपतिस्मे होंगे, उनके जीवनों के द्वारा सेवा बढ़ेगी। तो क्या करेगा जब मेरी ज्योति चमकेगी, उनको गाइड करने के द्वारा लिखा, जो दूसरों को धर्मी बनाते सिखाते हैं वे सदा प्रकाशमान किए जाएंगी, उनकी भी ज्योति चमकेगी। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे आपको बढ़ाता है। हालेलुया। तो उसके
जितने भी कार्य हमारे कहते हमारे जीवन में किए, हालेलुया, धार्मिकता के फलों से भरा हुआ जीवन परमेश्वर की स्तुति करता है। जब आप धार्मिकता के फल आपके अंदर होते हैं, आत्मा के फल होते हैं, ये फल भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब आप फलों में जीते हैं, प्रेम में, आनंद में, शांति में, धीरज में, दयालगी में, वफादार, निर्माई, संयम में, जब लोग आपके अंदर फल देखते हैं तो आपके फलों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, हालेलुया, धार्मिकता के फलों के द्वारा, हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे करनी, किस तरीके से स्तुति करनी है, कितना महत्व है स्तुति का हमारी लाइफ में, कितनी जरूरी है स्तुति करना हमारे लिए, धन्यवाद करना, आराधना करना। कैसे तरीके हमने जाना कि किन किन बातों के कारण, अब क्यों करनी, किन कारणों के करनी है स्तुति उसकी, हालेलुया। लोग प्रभु की स्तुति करते क्यों है, क्यों करते लोग प्रभु की स्तुति, किन कारणों के कारण करनी है, वो चीजें कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं, हालेलुया। क्योंकि वो उसके स्वाभाविक कारणों के कारण। पहला स्वाभाविक कारण ये कि वैभव, उसकी महिमा, उसकी राज के कारण, वह जिसने स्वर्ग तथा पृथ्वी को बनाया है, मतलब जो उसने राज्य के बड़े बड़े काम किए, स्वर्ग को, पृथ्वी को, इंसान को मिट्टी से बनाया है, इस बड़ी कुदरत को देखते हुए, इसके आश्चर्य कर्म के कारण, उसके बड़े वैभव के कारण, राज्य के कारणों के कारण, जो उसने पृथ्वी को बनाया, उसके कारण क्यों करनी स्तुति, उसके कारण हवा की स्तुति करनी है, हालेलुया। वो उसकी जो हमें पवित्रता में उठाता है, जो इस कारण के वो पवित्र है, उसकी स्तुति करनी है। जैसे हम कहते हैं, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तो इस तरह उसकी पवित्रता के कारण उसकी स्तुति करने, क्योंकि उसमें पवित्रता ही बहुत है, उसकी पवित्रता को बोलते हुए कि तू बहुत पवित्र है, उसकी स्तुति करनी। क्यों करनी, क्योंकि वो बहुत पवित्र है, उसकी पवित्रता के कारण उसके लिए स्तुति करनी, और वो अपनी पवित्रता हमें देता है, हालेलुया। परमेश्वर के महान कार्य का अनुभव, विशेष करके उद्धार व छुटकारे का कार्य जो उसने हमारे लिए किया, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, ये मुख्य कारण है जिसके कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और करनी चाहिए, जो हमने उद्धार पाया है। जैसे आप कहते हैं, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन जब यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदला, मैंने उद्धार पाया। आप ऐसे भजनों को द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। हर एक जो भजन गाओ उसका कोई कारण है, इसलिए हर प्रकार के, हर तरह के, लेकिन आत्मा से भी, बुद्धि से भी, समझ बुझ के उसकी स्तुति करो। तो ये शिक्षा समझ बुझ के स्तुति करने की शिक्षा है, हालेलुया। ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके वह अनुग्रह के कारण, उसके प्रेम के कारण उसकी स्तुति, कि वो कितना दयालु है, सदा साथ रहने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु है, इस कारण उसकी स्तुति करनी है, दाऊद कहता है। और छुटकारे कई, अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, तो उसकी चंगाई जो उसने की है, उसकी चंगाई के भजन गा के आप चंगाई को ले सकते हैं। आपको छुटकारा चाहिए पापों से, शारीरिकता से, शैतान की आत्माओं से, जादू टूनों से, जनरेशन कर्स से, श्रापों से, डर से आपको छुटकारा चाहिए। आप उसकी स्तुति करें, उसकी क्रूस की विजय की स्तुति करें कि वो विजय हुआ, वो जीता, और मैं भी जीता हूं, मैं राजपटदारी जातकों का समाज हूं। उसने उसके बड़े कामों के कारण उसकी स्तुति करें, उसके महान नाम के कारण उसकी स्तुति करें। और जब आप उसकी करते हैं स्तुति इस तरीकों के साथ उसके, तो आपके शत्रुओं से आप छुटकारा पाते हैं, रोगों से चंगाई पाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि हथ शिफा वाला जो नाशरी बधांदा है, तो अपना जो हथ ਵਧਾਉਂਦਾ है, अपने लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ।